देखो इधर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या मतलब है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी का? जॉइंट स्टॉक कंपनी को कहाँ से फाइनेंस मिल रहा है? इसका दो सोर्स था, एक था लॉन्ग टर्म और एक था शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लास्ट क्लास हम लोग पूरा कंप्लीट किए हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। निकाल लो पेज नंबर 60 मिल गया? ठीक है, चलो अब शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले पब्लिक डिपॉजिट। अब पब्लिक डिपॉजिट का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डिपॉजिट? Public deposit refers to the deposit of money made by the public with NB non banking companies। जब नॉन बैंकिंग कंपनीज पैसा डिपॉजिट लेता है पब्लिक से, उसको बोला जाता है पब्लिक डिपॉजिट। बहुत सारा कंपनीज तुमको नहीं पता जो बैंकिंग कंपनी नहीं है, वो लोग पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और तुमको इंटरेस्ट भी देता है, बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। तो लोग क्यों बैंक को छोड़ के उसमें क्यों नहीं डिपॉजिट करते हैं? क्योंकि उसमें रिस्क भी तो है। हाँ, फिर समझ में आया? तो ये हो गया पब्लिक डिपॉजिट्स। अब देखो पब्लिक डिपॉजिट्स जो कंपनी ले रहा है शॉर्ट टर्म के लिए लेता है, ये नहीं 10 साल के लिए ले लिए, नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। और इसका अपना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है तो हम लोग देखते हैं। पहला जो एडवांटेज है पब्लिक डिपॉजिट का वो है कन्वीनियंस, ईजिली मिल जाता है, पेपर वर्क का ज़्यादा झमेला नहीं, इकोनॉमी, ज़्यादा खर्च नहीं होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेने में। नो चार्ज ऑन एसेट, तीसरा एडवांटेज, कोई एसेट गिरवी रखना नहीं पड़ता है पब्लिक से पैसा उठाने के वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? जब भी चाहे हम उसको रिटर्न कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। इसका डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज है अनसर्टेनिटी, कोई ज़रूरी नहीं है पब्लिक से हर टाइम डिपॉजिट्स मिल जाए। नेक्स्ट है लिमिटेड अपील, ज़्यादा लोग ये हम लोग को, तुम लोग को पता था इससे पहले, ये नहीं पता था कि ज़्यादा लोग को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, डिसएडवांटेजेस है ये। नॉट अवेलेबल टू न्यू फर्म, और अगर नया कंपनी है तब तो तुम और भी कभी ज़िंदगी में पैसा उसमें डालने का सोचोगे ही नहीं, है ना? क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब आगे। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक से हम लोग शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ले सकते हैं इन फॉर्म्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन ले लिया। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट। अच्छा, कैश क्रेडिट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कैश क्रेडिट? बोलो। ना कैश क्रेडिट में क्या होता है, बिजनेस जो है वो कुछ स्टॉक को गिरवी रख के बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेता है। इस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश क्रेडिट। कुछ टेंजिबल एसेट को गिरवी रख के एक अमाउंट ले लिया लोन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 1 लाख रुपया का कैश क्रेडिट लिए, इसका मतलब है 1 लाख रुपये हम यूज़ करेंगे ज़रूरी नहीं है। हम 1 लाख रुपये का कैश क्रेडिट लिए, मेरे अकाउंट में है, लेकिन हम यूज़ किए सिर्फ 50,000, तो हम इंटरेस्ट कितना पे देंगे? सिर्फ 50,000 पे देंगे। लोन में अगर तुम 1 लाख का लोन लिए, तुम यूज़ करो या ना करो, इंटरेस्ट पूरा 1 लाख पे देनी होगा। कैश क्रेडिट में जितना एक्चुअली तुम यूज़ करते हो उसके ऊपर देना होगा। नेक्स्ट आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट भी जो है एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है, बट यहाँ पे लेकिन यहाँ पे तुमको कोई एसेट गिरवी रखना नहीं पड़ता है। गुडविल मेरा बैंक के साथ अच्छा है, हम एक्सेस पेमेंट कर सकते हैं अपने अकाउंट से, जितना मेरा बैलेंस है उसको बोलेंगे करेंट अकाउंट होल्डर को सिर्फ मिलेगा, है ना? ये हम लोग क्लास 10 में भी था ये फैसिलिटी, सिर्फ करेंट अकाउंट। फिर भी हम ओवरड्राफ्ट इज अ कंडीशन वेयर द अकाउंट होल्डर कैन यूज और विड्रॉ मनी मोर देन द बैलेंस इन हिज क्रेडिट। एग्जैक्टली, क्रेडिट कार्ड के तरफ ही नहीं, क्रेडिट कार्ड की तरफ फीचर नहीं है ये। क्यों? क्रेडिट कार्ड में तुम पहले यूज करते हो उसके बाद पे करते हो,
समझ में आ रहा है? यहाँ पे तुम्हारा बैलेंस है 1 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, तुम यूज करोगे इंटरेस्ट दोगे, नहीं यूज करोगे तो इंटरेस्ट, जितना यूज करोगे उतना इंटरेस्ट देना होगा। चलो नेक्स्ट है इधर ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब तुम सप्लायर से तुम धार लेके क्या करोगे, पैसा उधार लेके तुम क्या करोगे, तुम सामान खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, स्टॉक खरीदोगे। तो यहाँ पे तुमको खुद बोल दे रहा है कंपनी सप्लायर कि आइए हम आपको उधार दे रहे। क्या बोल रहा है? आइए हम आपको उधार में सामान दे रहे। तो ये हो गया ट्रेड क्रेडिट। ये भी तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस ही तो हुआ, थोड़ा समय के लिए तुमको फाइनेंस कर दिया। भाई मेरा जो है स्टेशनरी का दुकान है, पैसा चाहिए उधार स्टेशनरी खरीदने के लिए, स्टेशनरी का होलसेलर बोला आइए हम आपको उधार दे रहे, जाइए उधार रख लीजिए 3 महीना का। तो ये भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस हुआ। अब इसका एडवांटेज क्या है? एकदम सिंपल और कन्वीनियंट है, कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है और इकोनॉमिकल है। डिसएडवांटेजेस क्या है? क्रेडिट सेल में तुम जब उधारी में सामान खरीद के लाते हो तुमसे प्राइस क्या लेता है? ज़्यादा लेता है, हायर प्राइस लेता है। सप्लायर को डर रहता है बैड डेप्ट का, इसी वजह से वो तुमको मना भी कर सकता है देने से। और बार बार तुम अगर क्रेडिट में सामान ले रहे हो तो तुम्हारा गुडविल थोड़ा ख़राब हो जाएगा ना। एक दोस्त बार बार उधार मांगे, क्या दोस्त है यार, जब तब आ जाता है हाथ फैलाने, है ना। चलो नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टॉलमेंट क्रेडिट? देखो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट का क्या मतलब है? मतलब ईएमआई। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट मतलब ईएमआई। भाई हमको एक बड़ा सा एसेट चाहिए, खरीद लो, महीना महीना भर दोगे पैसा। ये भी तो एक तरह का फाइनेंस का सोर्स ही हुआ ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। हम आपसे सामान ले रहे और ईएमआई में आपको पे कर देंगे, ये भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस हो गया। नेक्स्ट हो गया फैक्टरिंग। देखो ध्यान से समझना है फैक्टरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टरिंग? फैक्टरिंग मीन्स सेलिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एट अ डिस्काउंट। मेरे पास, ध्यान से समझो एकदम बात को, हम सबको माल बेचे 1 करोड़ रुपया का उधारी में। अब हमको 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन कुछ पैसा मिलेगा, मान लो 10 लाख मिलेगा 3 महीना बाद, 50 लाख मिलेगा 6 महीना बाद, 20 लाख मिलेगा 4 महीना बाद। अलग अलग महीने में हमको पैसा मिलेगा। हमको अभी चाहिए, अभी। कब चाहिए? एकदम अभी चाहिए हमको, आज चाहिए, 1 हफ्ता के अंदर 1 करोड़। अब भाई सब तो उधार में लेके गया, बोल के गया बाद में देंगे पैसा। हम क्या किए? अपना डेटर्स को सेल कर दिए। इसको बोला जाता है फैक्टरिंग। हम गए एक सेठ के पास, बोले सेठ जी सुनिए ना, मेरे पास 1 करोड़ रुपया का डेटर है, 1 करोड़ हमको मिलने वाला है ये सब से। एक काम करिए ना, आप हमको 1 करोड़ दे दीजिए, बाद में आप सबसे ले लीजिएगा। सेठ जी बोलेगा एग्जैक्टली बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह। सेठ जी बोलेगा ठीक है बाबू, लेकिन हम भी तो धंधा कर रहे हैं, तो हमको भी तो कुछ देखना पड़ेगा ना। बोलेगा ठीक है सेठ जी, एक काम करिए आप अपना कमीशन काट लीजिए ना। सेठ जी बोलेगा ठीक है, हम अपना 5% कमीशन काटेंगे। ठीक है, 1 करोड़ का 5% कमीशन काट लिया सेठ जी, 95 लाख रुपीज़ दे दिया, और बाद में 1 करोड़ वो डेटर लोग से ले लेगा। इसको क्या बोलते हैं? ये सिस्टम को फैक्टरिंग। हाँ, समझ में आया? क्लियर हुआ पॉइंट? अच्छा, अगर बैड डेप्ट हो जाता है, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरफ पूरा नहीं है। अगर हम लोग बोले बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर बैड डेप्ट होता है तो फिर भी तुम जिम्मेदार हो, लेकिन फैक्टरिंग में अगर बैड डेप्ट हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है, जो खरीदा है उसका टेंशन। इसीलिए फैक्टरिंग में चार्जेस बहुत हाई काटते हैं। क्यों? अगर बैड डेप्ट हुआ तो रिस्क तो मेरा हो गया ना। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? हाँ, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मान लो हम अपना बिल जो है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर हम अपना बिल अज्जा को देते हैं, अज्जा का पास वो बिल जो है डिसऑनर हो जा रहा है। हमको अर्ज बिल दिया, बिल रिसीवेबल हम दे दिया अज्जा को। अज्जा अर्ज के पास लेके गया, अर्ज बोला जा भाग, नहीं देंगे पैसा। अज्जा किसके पास आगे पकड़ेगा? हमको। लेकिन फैक्टरिंग में ऐसा नहीं है। फैक्टरिंग में अज्जा को बेच दिया, अज्जा समझे, मारे पीटे जो करके उससे निकलवाना है वो समझे। क्लियर हुआ? हाँ, पूरा उसका हो गया। हम एक बार सेल कर दिए, अब अज्जा का जिम्मेदारी है, अज्जा पर सब डेटर लोग से पैसा कैसे निकालेगा। ये डिफरेंस है किसमें? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स में और फैक्टरिंग में। क्लियर हो गया पॉइंट? कुछ डाउट?
चलो अब आगे बढ़ते हैं। तब कस्टमर एडवांसेस, बहुत सारे टाइम लोग कस्टमर से ही एडवांस ले लेते हैं। भाई माल बनाने हाथ लगे, एडवांस दीजिए ना, एक हफ्ता बाद दे देंगे, एक महीना बाद दे देंगे, होता है ना बिजनेस में। तो ये भी तो एक तरह का शॉर्ट टर्म फाइनेंस तो है, कस्टमर से एडवांस ले लिया। एंड लास्ट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। सर क्या मतलब है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मीनिंग बताइए ना। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मीनिंग का मतलब होता है, बहुत सारा टाइम एक कंपनी जिसके पास एक्सेस पैसा है ना, वो उसी पैसा को दूसरे कंपनी में डिपॉजिट रख देता है। मुकेश अंबानी बोला बहुत पैसा आ गया, मुंबई इंडियंस फाइनल जीत गया, रखने का जगह नहीं हो रहा, क्या करे? अडानी फ़ोन करके बोल रहा है मेरा थोड़ा कंडीशन ख़राब चल रहा है, जल्दी आधा पैसा मेरा बिजनेस में डाल दो, मेरे पास रख दो, बाद में ले लोगे। समझ में आ रहा है? एक बिजनेस जिसके पास सरप्लस फंड है, कैश है, वो अपना फंड दूसरे बिजनेस में रख देता है कुछ टाइम के लिए और उससे भी इंटरेस्ट कमा लेता है। तो आप फिर जब अडानी के पास पैसा ज्यादा आएगा, अडानी बोलेगा मेरा पास इतना पैसा आ गया क्या करे, अंबानी बोलेगा थोड़ा एक काम करो ना, मेरा कंपनी में रख दो, लगाओ मत, इन्वेस्टमेंट नहीं, रख दो, बस रख दो, डिपॉजिट कर दो बस, जब दरकार पड़ेगा तो लेके चले जाओगे। तो इसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। समझ में आया? अंबानी के पास पैसा जब ज़्यादा था, अंबानी अपना कुछ पैसा अडानी के कंपनी में रख दिया, फिर जब अंबानी को ज़रूरत होगा ले लेगा। नहीं, इन्वेस्ट नहीं किया, रखा, एक फॉर्म ऑफ लोन दिया शॉर्ट टर्म के लिए। जब अडानी के पास पैसा ज़्यादा आया तो अडानी इसके पास रख दिया। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट के पास डिपॉजिट रख रहा है पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, इसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट। तो क्या क्या आज तुम लोग को पढ़ाए हम? पब्लिक डिपॉजिट, उसके बाद इधर पब्लिक डिपॉजिट, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, लोन्स एंड एडवांसेस, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये पढ़ाए। उसके बाद क्या पढ़ाए? उसके बाद पढ़ाए फैक्टरिंग, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, एडवांस फ्रॉम सप्लायर, है ना, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये सब का बस मीनिंग जान के रखना है, ये सब का मीनिंग सिर्फ करना है। कैश क्रेडिट का मतलब है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टाइम के लिए अपना टैंजिबल एसेट्स को गिरवी रख के लोन लेता है, ठीक है? जितना हम लेंगे उतना ही इंटरेस्ट देंगे। यस, क्लियर हो गया पॉइंट? खत्म चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्लियर? लास्ट क्लास लॉन्ग टर्म किए थे, आज शॉर्ट टर्म, दोनों हो गया कंप्लीट।